नोटिस से देख किया कि ये क्या कर रहे हैं, कुछ लिख भी रहे हैं या कागज काला कर रहे हैं। जा देख क्या। शारदा, मुझे तो पढ़ने ही नहीं आता है, क्या लिखा है खुद समझ में नहीं आया। व्यर्थी हमने तुझे भेजा। ये मेरे घर वालों को आज कौन सा सांप सूंघ गया है? कोई मुझे बताएगा कौन सा तूफान आने वाला है जिससे पहले कि ये शांति है? सुनिए, सुन रहे हैं ना आप? नहीं, लिख रहा हूँ। देखिए, आप यहाँ कागज गीला कर रहे हैं और वहाँ भास्कर ने अपनी लंगोट गीली कर दी है। जरा देखिए तो सही। तुम देख लो। कैसी बातें कर रहे हैं? आपको दिखता नहीं हम मसाला कूट रहे हैं? ठीक है, तुम मसाला कूट रही हो तो क्या हुआ, उसे कह दो जो जीवन भर अपनी लाठी से मुझे कूटती हुई आई है। बहुत दिन बाद जाप करने में गहरा मन लगा है। 10 बार हो गया है, 10,000 बार समाप्त करके ही उठूंगी। वाह वाह वाह। नहीं नहीं, मिली इसमें से एक दंती गायब है। लुकता धुंधराओ। सबने मुझे इस घर का नौकर समझ लिया है। अरे भास्कर, तेरी लंगोट तो सूखी है, फिर तू क्यों दुखी है? शांत रहकर अपने पिता का सहयोग देना। हमारी प्रिय जगन मोहिनी, यदि हम चांद हैं तो तुम हो हमारी चांदनी, हम यदि बादल हैं तो तुम हो वायु जो अपने साथ उड़ा ले जाती है। शारदा, तुम मेरा पत्र नहीं पढ़ सकती। क्यों नहीं पढ़ सकते? पढ़ सकते, हमें पढ़ना आता है। देखो, हम यदि नदी हैं तो आप हैं हमारी समुद्र जिसमें नदी विलीन हो जाती है। बस बस बस, पता चल गया कि तुम्हें पढ़ना आता है, अब बस भी करो। क्यों बस करें? आपको लज्जा नहीं आती हमारे होते हुए किसी और को प्रेम पत्र लिखते हुए? ओहो, तो क्या तुम मुझे लिखकर दोगी? देखो अम्मा, जगन मोहिनी है कौन? आप भूल गई क्या? उड़ीसा की राजकुमारी, जहाँ हम सब महाराज के साथ शिव जी के अभिषेक के लिए गए थे, वही तो मिली थी वो जगन मोहिनी। उसका नाम जगन मोहिनी नहीं, कपिता मोहिनी होना चाहिए। हाँ अम्मा, जो दूसरों के पतियों को अपनी ओर मोहित करती है। नालायक कहीं का, तुझे शर्म नहीं आती प्रेम पत्र लिखते हुए? वाह बापू, सही ही कहा है किसी ने कि वानर कितना भी सीधा हो गुलाटी मारना नहीं छोड़ता। परंतु आप एक गुलाटी में उड़ीसा की राजकुमारी तक पहुंच गए और बात प्रेम पत्र लिखने तक आ गई। लिखो लिखो, मेरा भी ज्ञान बढ़ रहा है। अम्मा, ये पत्र मेरी ओर से नहीं, ये मैं महाराज की तरफ से राजकुमारी जगन मोहिनी के लिए लिख रहा हूँ। अच्छा, अब मैं समझी। महाराज ने बिना कारण तुझे निष्कासित नहीं किया, अभी तो गुप्त प्रेम पत्र लिखने हेतु तुझे अवकाश दिया है, जिससे महारानियों को पता न चले। मुझे तो पहले ही पता था कि महाराज और जगन मोहिनी के बीच कुछ चल रहा है। आग दोनों तरफ से लगी थी। शिव 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 शिव, महाराज का कोई प्रेम प्रकरण नहीं चल रहा है। ओहो, तो प्रेम प्रकरण आरंभ करने हेतु ये प्रेम पत्र लिखा जा रहा है। अरे नहीं, ये प्रेम पत्र एक विशेष उद्देश्य के लिए लिखा जा रहा है। वाह, लात मारो तुम और गधा हुआ मैं। हाँ, तू है गधा। प्रेम पत्र एक ही उद्देश्य से लिखा जाता है। ओ माँ, सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। हाँ देखो, ऐसा आवश्यक नहीं है। महाराज ने उस कठपुतली वाले खेल के आधार पर बिना कारण ही मुझ पर संदेह किया, मुझे मेरे पद से निष्कासित कर दिया। इस बात का मेरे हृदय पर बहुत बड़ा घाव लगा है। हाँ बापू, आवश्यकता से अधिक जोखिम उठाना बेवकूफी कहलाता है। आप ऐसा मत करो। देखो, मेरा हृदय साफ है। मैं तो बस महाराज को ये आभास दिलाना चाहता हूँ कि जब बिना कारण किसी पर संदेह किया जाता है तो उसे कैसा अनुभव होता है। आपको पता है ना कि आप क्या कर रहे हैं? यदि कुछ गलत हुआ तो महाराज क्या कर सकते हैं?
हाँ हाँ, मैंने सब आकलन कर लिया है और ये पत्र मैं दोनों महारानियों को ध्यान में रखकर ही लिख रहा हूँ। देखो, दोनों महारानियां जगन मोहिनी के कारण महाराज पर पहले से ही संदेह करती हैं। ये पत्र पढ़कर जगन मोहिनी दौड़कर विजयनगर आएगी और महाराज संदेह के पात्र बन जाएंगे। और जब महाराज संदेह को दूर कर दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे, तब तुझे दोषित कहेंगे। तब अम्मा, इस समय तुम्हारे पुत्र को तुम्हारी थोड़ी सी विश्वास की आवश्यकता है और मेरी इस योजना से महाराज को जो सीख मिलेगी उससे सबका भला होगा, महाराज का भी, दोनों महारानियों का भी और मेरा भी। मुझे मेरा पद फिर से प्राप्त हो जाएगा। पर ये पत्र जगन मोहिनी तक पहुंचेगा कब तक? ये पत्र दूत कल दोपहर तक राजकुमारी जगन मोहिनी को पहुंचा देगा। बापू, बहुत छोटा सा मुंह और बड़ी बात कहूँ, आप अपनी इस योजना पर एक बार और विचार कर लो। मुझे कुछ खटक रहा है। दासी, दासी, हमारे विजयनगर जाने का प्रबंध किया जाए। जो आज्ञा राजकुमारी जी। शारदा, आज मेरे पेट को ना बहुत तीव्र भूख लगी है। यदि इसे शीघ्र भोजन नहीं मिला ना तो बेचारा मर जाएगा। अब तो भोजन तभी मिलेगा जब वो आएगी। कौन आएगी? राजकुमारी जगन मोहिनी। शारदा, कल तो उन्हें पत्र मिला होगा, उसके पश्चात वो आने की तैयारियां करेंगी। उड़ीसा से विजयनगर आना व्यंजन बनाकर खाने का कार्य नहीं है। तुम एक कार्य करो, आज व्यंजन में ना हलवा बना दो। हलवे में से जो मीठी मीठी सुगंध आती है ना, आहा, अम्मा की सौगंध जान में जान आ जाती है। आपके सामने भोजन का आगमन अब तभी होगा जब विजयनगर में राजकुमारी का आगमन होगा। ऐसा क्यों? हमसे भोजन की बात कर रहा है? देख शारदा, इसे तो इतना भी नहीं पता कि हम भोजन से नहीं अपितु जगन मोहिनी, महाराज और महारानियों के बीच होने वाली चटपटी बातों से चुगली कर अपना पेट भरने वाले हैं। हाँ माँ, आपको पता है पिछली बार भी कितना आनंद आया था और इस बार तो हमने पहले से ही सोच लिया है कि कैसे इस विषय में नमक मिर्च लगाकर इस विषय की अफवाहें उड़ाएंगे। क्या? शिव 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 शिव। बापू, आप संदेह का खेल आरंभ तो कर रहे हैं। ये किसी संकट का रूप ना ले ले, क्योंकि अम्मा और शारदा का ये उत्साह तो यही संदेह दे रहा है। महाराज जी महारानी जी। हमें गत कई दिवसों से लग रहा है कि आप मात्र शारीरिक रूप से हमारे समक्ष, मानसिक रूप से नहीं। सब कुशल तो है ना? जी हम ठीक है। महाराज, हम आपकी अर्धांगिनी हैं। यदि आपके हृदय में कोई ऐसी बात है जो आपको भीतर ही भीतर पीड़ा दे रही है तो कृपा कर हमसे कहिए। महाराज, महाराज, हम आपके लिए एक विशेष व्यंजन लेकर आए हैं। महारानी जी, आप इतना कष्ट क्यों लेती हैं कि उसके पश्चात हमें कष्ट हो जाए? जी? हमारे कहने का आशय है कि आप इतना कष्ट लेकर जो विशेष व्यंजन बनाती रहती है, आपकी पीड़ा की अनुभूति हमें भी होती है। महाराज, आपके इसी उत्साह से तो हम ये बनाकर लाए हैं। छोटी रानी, इस बार आपने क्या बना डाला? हमने बनाया है बकरी के दूध में बना सीताफल का दलिया।
महाराज, आप एक बारी से चिखिए तो सही। हम तो इसे हाथ भी लगाना नहीं चाहेंगे। हम है ना, हम आपको अपने हाथों से इसे खिलाएंगे। आप बस मुंह खोलकर सावधान मुद्रा में खड़े हो जाइए। नहीं महाराज, सर्वप्रथम आप हमें ये बताइए कि आपकी चिंता का विषय क्या था। आप दोनों शांत हो जाइए बस। प्रातःकाल शुरू हो जाती है आप दोनों। यदि आप दोनों हमें कुछ देना चाहती हैं तो हमें एकांत दीजिए जिसकी हमें आवश्यकता है। क्या बताइए, दे पाएंगे एकांत? महाराज की जय। आप क्या विशेष लेकर आए? महाराज, आप 2 दिन से दरबार में नहीं आए, सब कुशल तो है? हम आपको कैसे लग रहे हैं महामंत्री जी? महाराज, हमें तो ठीक लग रहे हैं। अद्भुत। तो आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। जी महाराज। महाराज, एक आवश्यक बात के लिए अनुमति चाहिए थी। वो क्या है कि पंडित रामकृष्ण को अभी अभी निष्कासित किया गया है और हमें ज्ञात है कि आप क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं महामंत्री जी। यही ना कि हम पंडित रामकृष्ण को क्षमा कर दें? नहीं महाराज। तो फिर? आपका और पंडित रामकृष्ण का साथ मित्रता का है महाराज। 2 समान हृदय वाले व्यक्ति मिलते हैं तभी मित्रता बनती, और मित्रता में मित्र एक दूसरे के पूरक होते हैं। जैसा कि महाराज, एक मित्र कहीं दूर चला जाए तो दूसरा मित्र उसके बगैर अधूरा सा हो जाता है। पंडित रामकृष्ण को निष्कासित करने के बाद ऐसा लगता है कि आपने अपने एक भाग को निष्कासित कर दिया। आपने बोल लिया? जी जी महाराज। तो आप जा सकते हैं। धन्यवाद। जो आज्ञा महाराज। महामंत्री जी। महाराज, हमारे विचार से वाचाल वानर को अपने मित्र सिम्बा के साथ छल नहीं करना चाहिए था। महाराज, हमारी राय में तो आपको कठपुतली का खेल ही नहीं देखना चाहिए था। आज्ञा चाहते हैं। महामंत्री जी सत्य कह रहे हैं। क्या सत्य कह रहे हैं? हाँ? क्या सत्य कह रहे हैं? महाराज की जय। बना गए। क्षमा चाहते हैं महाराज, परंतु एक आवश्यक सूचना देनी थी, इसलिए हमें पुनः आना पड़ा। तो आपके पास सूचना इस बार ये होगी कि पंडित रामकृष्ण हमसे क्षमा मांग रहे हैं? नहीं महाराज। तो फिर? महाराज, एक अति आवश्यक सूचना। महामंत्री जी कहिए, निसंकोच कहिए। महाराज, आवश्यक सूचना। ये हमारी अर्धांगिनी है महामंत्री जी, आप इनके समक्ष कह सकते हैं। क्या सूचना है? ओडिशा की राजकुमारी जगन मोहिनी विजयनगर में प्रस्थान कर चुकी हैं और वो आपसे भेंट हेतु इच्छुक है। महाराज, ये जगन मोहिनी विजयनगर क्यों आई है? हमें ज्ञात नहीं है। यदि आपको ज्ञात नहीं तो किसे ज्ञात है? उनके यहाँ आने की हमें ना तो कोई सूचना मिली थी, ना ही हमें कोई कारण ज्ञात है। सूचना तो हमें मिल चुकी है महाराज, कारण हम स्वयं ज्ञात कर लेंगे। चलिए महारानी चिल्लाती। रुकिए आप। क्यों? आपका यूं खोए खोए रहना, हम पर बात बात पर गुस्सा करना, राजकुमारी जगन मोहिनी का अकस्मात ही विजयनगर में आगमन होना, इन तीनों बातों का कोई ना कोई संबंध तो अवश्य है। नहीं, हमें तो दाल में कुछ काला लग रहा है। महारानी जी, अरे कुछ, महारानी जी दाल में कुछ काला नहीं है। महाराज, ये दाल नहीं, ये तो दलिया है, वो भी बकरी के दूध में बना हुआ। अद्भुत। लाइए, हमें दीजिए। लीजिए। अब प्रसन्न हैं आप? नहीं, यदि आप हमें प्रसन्न देखना चाहते हैं तो ये बताइए, राजकुमारी जगन मोहिनी यहाँ क्यों आई है? महारानी जी। महाराज, हम राजकुमारी जगन मोहिनी को क्या सूचित करें? हमारा सर महामंत्री जी। जी, मुकुट के साथ या मुकुट के बगैर? राजकुमारी जगन मोहिनी विजयनगर में फंसा चुकी है।
अम्मा, राजकुमारी जगन्मोहिनी आ गई। इतनी शीघ्र कैसे? हर कोई तेरी भांति सुस्त थोड़ी है। अम्मा, राजकुमारी आ गई। हाँ बापू, जगन मोहिनी को कुछ ज्यादा ही शीघ्रता है महाराज से मिलने की। नृत्य तो ऐसे कर रहे हो जैसे किसी के स्वयंवर में मुख्य अतिथि बनकर बुलाया हो। घर का जो इतना सारा कार्य पड़ा है उसे कौन करेगा? घर का सारा काम कहाँ है? सब हो गया? सारा काम हो गया, वस्त्र भी धुल गए, साफ सफाई भी हो गई, आपका हलवा भी बन गया। बस अब एक काम बचा है, वो आप कर लीजिएगा। क्या? खा लेना, बस वही काम कीजिए। अम्मा चलो राजमहल, हमारी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और मैं? आप क्या? आप भास्कर के साथ समय व्यतीत कीजिए। वैसे भी आजकल आप उसके साथ समय व्यतीत नहीं करते ना, कहीं ऐसा ना हो भास्कर अपने पिता का चेहरा ही भूल जाए। चलो अम्मा, हम चलते हैं। चलो 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 अम्मा, चलो। बापू, इन्हें रोको और समझाओ। जो दूसरों के दुख में अपना आनंद खोजते हैं, एक दिन उन्हें अपना सुख खोजने पर भी नहीं मिलता है। अच्छा, मेरी अम्मा तेनाली में और मैं विवाहित नहीं हूँ, अन्यथा मेरी स्थिति भी लामा की जैसी होती। रुक तू। राजकुमारी जगन्मोहिनी, प्रणाम बड़ी दीदी। प्रणाम छोटी दीदी। छोटी रानी, इस प्रकार मुंह फेर कर खड़ी रहेंगी तो प्रश्न क्या महल की दीवारों से पूछेंगी? प्रश्न पूछिए। हम क्यों प्रश्न महल की दीवारों से पूछेंगे? यदि राजकुमारी जगन्मोहिनी उड़ीसा से विजयनगर तक आ सकती है तो यहाँ आने का कारण भी बता सकती है। इतने दूर कोई सैर करने थोड़ी ना आता है। नहीं नहीं दीदी, मैं सैर करने नहीं आई हूँ, मैं भ्रमण करने आई हूँ। विजयनगर का नाम बहुत सुना था ना, इसीलिए। विजयनगर थोड़ी ना बड़ा राज्य है। बड़ा नाम तो हमारे मुंह बुले भाई की पत्नी के ससुराल का था। इरापल्ली, कृष्णगट्टा, पटलमवड़ा, कृष्णानंद। छोटी रानी, ये सब छोड़िए और अपना प्रश्न पूर्ण कीजिए। प्रश्न? तो ये बताइए जगन्मोहिनी जी, आप यहाँ भ्रमण के लिए आई हैं, तो आपके भ्रमण की सूची में महाराज के दर्शन भी सम्मिलित हैं। वो कैसे हैं? वो कौन? अब हम उनका नाम तो नहीं ले सकते ना? क्यों? उनका नाम इतना कठिन है कि आपको लेने में भी कठिनाई हो रही है? हाँ? यदि आप हमें नहीं बताएंगी तो हम आपको कैसे बता पाएंगे कि वो कैसे हैं? महाराज कैसे हैं? वैसे ही जैसे आपके आने से पहले थे और जैसे आपके जाने के बाद होंगे। और अब जब हम यहाँ आ गए हैं, अब वो कैसे हैं? लामा, यदि महाराज को पता चल गया कि जगन्मोहिनी को प्रेम पत्र तूने उनकी ओर से लिखा तो क्या होगा? चुप कर। शुभ शुभ बोल गुंडप्पे, शुभ शुभ बोल। बापू, इस घंटी कुमार ने कभी शुभ बोला है क्या? और आपको क्या हो गया था जो आप बैठे बिठाए प्रेम पत्र लिख बैठे? देख लेना, ये रहस्य अवश्य खुलेगा कि पत्र किसने लिखा है। फिर महाराज का क्रोध आपको मनुष्य से कठपुतली के खेल वाला वाचाल वानर बना सकते हैं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.